जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है वर्ण विचार। ठीक है दोस्तों वर्ण विचार किसे कहते हैं और वर्ण के कितने भेद होते हैं, उन सभी का परिभाषा और उदाहरण से इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों वर्ण से संबंधित आपको एग्जाम में जो दोस्तों 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वर्ण क्या है। ठीक है दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये जो हिंदी व्याकरण के 6ठा क्लास है, ठीक है, इसके पहले हम 5 क्लास बता चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप आसानी से उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे वर्ण की परिभाषा। ठीक है, परिभाषा से समझेंगे कि वर्ण क्या कहता है। ठीक है, तो वर्ण कहता है कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, उसी को हम लोग जो दोस्तों वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण की परिभाषा जो है दोस्तों बहुत छोटा सा है और इजी है, इसको आप आसानी से याद रखिएगा। कभी काल परिभाषा जो है दोस्तों आपको उससे दे देगा और ऑप्शन में दे देगा कि वर्ण है, सर्वनाम है, संज्ञा है या विशेषण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपसे पूछेगा कि वर्णमाला क्या, वर्णमाला भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा कि वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे जानेंगे कि वर्णमाला के समूह और समुदाय क्या क्या है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या जो है दोस्तों 45 गो होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 45 होती है। कितना? 45 होता है। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे कि 45 गो कौन कौन होता है। ठीक है, इस इहू जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलिए दोस्तों। उच्चारण क्या, उच्चारण और प्रयोग, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्वर्ण वर्ण, कुछ पहला होता है स्वर्ण वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, पहला होता है स्वर्ण वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि स्वर्ण वर्ण क्या है, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण में क्या क्या होता है ये जानेंगे। फिर जानेंगे कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं। ठीक है, जो भी आपको से एग्जाम में पूछा जाएगा हम सब बताएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए स्वर्ण वर्ण क्या है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसी को हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे में बोलिए आ बोलिए, तो आ में कोई वर्ण आ रहा है, किसी को सहायता लिया जा रहा है? नहीं। आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या है, तो स्वर्ण वर्ण है। ठीक है दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के गो 11 गो स्वर्ण वर्ण के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि बताओ हिंदी व्याकरण में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कौन कौन, तो हम बता चुके आ से लेके औ तक। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा आता है व्यंजन वर्ण। क्या? व्यंजन वर्ण, इसको परिभाषा से समझेंगे। तो परिभाषा कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, उसी को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी जिस वर्ण के उच्चारण करेंगे उसमें स्वर्ण वर्ण आएगा, तबे हम उसको व्यंजन वर्ण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जैसे समझते हैं। जैसे में का वर्ग कहे कि मतलब होता है का खा गगा वाला, यानी का, अगर का बोलिएगा इसमें आ आएगा। क्या आएगा? आ आएगा। तो बताइए आ कौची है, तो आ स्वर्ण वर्ण है।
तो इसमें का बोलने से आ का सहायता लिया जा रहा है, यानी आ कोची है तो स्वर्ण वर्ण है, तो स्वर्ण वर्ण की सहायता जिसमें भी लिया जाएगा उसी को हम लोग व्यंजन वर्ण बोलेंगे। अगर चा बोलिए, चा कोची चा, तो चा के साथ कोची आ रहा है आ, कोची आ रहा है आ, तो ये आ आया, आ क्या है तो स्वर्ण वर्ण है। अभी बताएं कि आ क्या है तो स्वर्ण वर्ण है। या आ आएगा, ई आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, ऊ आएगा, यानी ए आई ओ, इनमें से 11 में से कोई भी अगर किसी वर्ण को बोलेंगे और 11 को में से कोई भी आ जाएगा तब बोल देंगे हम वो व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण भी उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि व्यंजन वर्ण की संख्या जो होती है दोस्तों 33 गो होती है। क्या होती है 33 गो होती है। क्या गो 33 गो। आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए व्यंजन वर्ण की संख्या क्या होता है तो 33 गो होता है। कौन कौन होता है उसका भी नाम बताएंगे। ठीक है दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया क्या गो व्यंजन वर्ण 33 गो। ठीक है, और स्वर्ण वर्ण 11 गो। 33 और जब 11 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 गो। क्या गो 45 गो। अब इसके पहले हम बताए हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 45 होती है। तो देखिए यहाँ पहले 45 गो हो गया ना, ये 33 गो हो गया व्यंजन वर्ण और 11 गो हो गया कौची स्वर्ण वर्ण। तो 11 और 33 को जब जोड़ेंगे तो 45 गो हो जाएगा कौची वर्णमाला यानी वर्णों की संख्या। ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे कि समझ में आ गया। अब हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण के प्रकार और जानेंगे उसका भेद। ठीक है दोस्तों व्यंजन वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ कि व्यंजन वर्ण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है स्पर्श व्यंजन। कौन व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंत अस्त व्यंजन और तीसरा होता है उष्म व्यंजन। ठीक है, और एक और होता है दोस्तों संयुक्त व्यंजन वर्ण। ठीक है, इसको 4 भेद में ये गवाह होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुख्य रूप से अगर पूछेगा मुख्य रूप से तो 3 भेद होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्यंजन वर्ण के मुख्य रूप से कितने भेद तो 3 भेद। ठीक है, चलिए बारी बारी से अब हम लोग जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या है। ठीक है, तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन वर्ण जो है दोस्तों इसकी संख्या जो है दोस्तों 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। कौन कौन? तो याद रखिएगा का वर्ग बोले से यानी का खा गा घा अंगा यानी का से लेके अंगा तक। ठीक है, और दोस्तों चा वर्ग के मतलब चा से लेके यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, का वर्ग यानी टा वर्ग यानी टा से लेके ट्वर्गी न तक। ठीक है, ता वर्ग यानी ता से लेके ना तक। और पा वर्ग यानी पा से लेके मा तक। और हर एक के का वर्ग में के गो 5 गो, तो का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग और पा वर्ग यानी 5 25 गो। अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या के गो तो 25 गो होता है। कौन कौन? तो का वर्ग चा वर्ग ता वर्ग टा वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, और हर एक वर्ग में जो है दोस्तों 5 गो होगा, तो 5 25 गो। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा है अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन जो है दोस्तों इसकी संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। कौन कौन? तो या रा ला वा। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि या जो है कौन वर्ण है तो याद रखिएगा अंत अस्त व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा है दोस्तों उष्म व्यंजन। ठीक है, तो उस व्यंजन की भी संख्या जो है दोस्तों 4 होती है। उस व्यंजन की भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, तलाविसा मूर्धनिसा गंटिसा और हा होता है। ठीक है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, आपसे कभी कभी ये भी पूछ सकता है और डायरेक्ट पूछेगा आपको से कि संख्या कितनी होती है, उस व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक और है संयुक्त व्यंजन वर्ण। ठीक है, इसको भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन? छा त्रा ज्ञान और एगो सरा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा छात्रा ज्ञान और सरा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको वर्ण से संबंधित कोई भी एग्जाम में अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप आसानी से जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।